देखो, एक रैंडम क्वेश्चन है, मतलब जनरली सब यही बोल रहे हैं कि मतलब कम से कम 4-5 के तो ऑलरेडी मैसेज हैं मेरे पास, और एक दो ग्रुप में भी बोल रहे हैं। तो भाई देखो, तुम ये बोल रहे हो कि मतलब हम पढ़ते हैं और मतलब मार्क्स कम आते हैं, और कुछ लोग पढ़ते भी नहीं हैं और उनके मार्क्स नहीं आते। तुमको क्या पता वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? किसी को नहीं पता ना कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता। और वो बाहर से कैसा भी दिखे, अंदर से कुछ भी कर रहे हो। तुमको बाहर से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब तुमको दिखे कि ये ना पढ़ रहे हों, दिखावा नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं लेकिन उनके पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे, जो मतलब दिखावा बाहर से दुनिया को ऐसे लगते हैं कि ये पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, हैं। और अंदर से एकदम एकदम धमाका करते हैं, या तो मार्क्स ला के या कुछ भी। ठीक है, तो यार देखो, धीरे धीरे यार, अब तुम ये बोल रहे हो हमारे मार्क्स उतने ही आ रहे हैं, हम कितनी भी मेहनत कर लें यार, धीरे धीरे ही इंक्रीज होता है। अब एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। और ये तो फिक्स है कि यहाँ पे जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा ही आएंगे नीट में। और यहाँ थोड़ा, जैसे कि आप कोई भी कहीं पे भी कोई भी कोचिंग में टेस्ट देते हो, तो वहाँ पे या तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर का देते हो है, तो पर्टिकुलर चैप्टर में तो मतलब जैसे कि डाइजेशन वाला चैप्टर है, तो उसमें से कम एक चैप्टर में से ही कम से कम बायोलॉजी के लिए 90 मतलब 100 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, 100 आते हैं। ठीक है, मतलब डाइजेशन, सॉरी, बॉटनी भी आती है। मैं तो बस रैंडम बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, 100 क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर में से अब 100 बना रहे हैं, तो हमने उस चैप्टर की नस नस खोल दी ना, हमने नस भी खोल दी, एकदम पूरा एकदम अंदर से खोल ही दिया उस चैप्टर को। लेकिन नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। ठीक है ना, और वो कैसे आएंगे? एनसीईआरटी से लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। ठीक है, एकदम। ठीक है, तो वहाँ पर लिख के देता हूँ कि वो चैप्टर के आपसे गलत नहीं होंगे अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑलरेडी। जैसे कि आप अपनी जो भी बुक्स को फॉलो करते हो, उस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, एमटीजी से मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ भी मिले वहाँ से लगा लो, और जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट दो। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, तो जितने टेस्ट दे सको ना देते रहो। मतलब कि हर 1-2 दिन में टेस्ट, यार टेस्ट 3 घंटे का होता है, तो दो ना यार। मतलब पूरी साल पढ़े होगे। ठीक है ना, पूरी साल कामना करता हूँ पढ़े होगे। ठीक है, अब बाकी कोई नहीं पढ़ा होगा, कोई मजबूरी होगी तो अब पढ़ लो। अभी तो बहुत दिन है, थोड़ा मतलब 17 दिन तो मान लो, 70-80 दिन है, तो आराम से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जिनको मतलब ये तो है नहीं है कि भाई जो बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल पे है वो एकदम 700 ले आए, वो तो भाई मुझे भी नहीं पता। अगर हो जाए तो देख लो भाई, चमत्कार करना चाहते हो तो कर सकते हो पढ़ के। ठीक है, अब बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, और मार्क्स तो देखो धीरे धीरे कमाएंगे। और देखो, किसी का आईक्यू लेवल भी अलग होता है ना, कि मतलब मेरा आईक्यू लेवल अलग है, आपका अलग है, किसी का अलग है। किसी बच्चे के पढ़ रहा है लेकिन मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका आईक्यू लेवल अलग है। किसी के तो बायोलॉजी ली है नहीं, उसने तो नीट ही नहीं कर रहा, वो बीएससी कर रहा है। कोई किसी की मजबूरी है बीएससी करने की, किसी कोई मतलब आर्ट ले रहा है। तो मतलब सबका आईक्यू लेवल के अपने हिसाब से लेते हैं ना, तो यही होता है। तो आईक्यू लेवल पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ता है, कौन क्या होता है। ठीक है ना, तो किसी का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा बाद में होता है। लेकिन अगर जो पढ़ता है ना उसका ज़रूर होता है, चाहे बाद में चाहे पहले। ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा टाइम लगता है खुद बनने में। ठीक है ना, खुद बनने में टाइम लगता है। अगर कोई दूसरा बना के दे दे वो बात अलग है। पूड़ी बनाएगा तू, जैसे मान के सोचो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा जज मत करना, कि जैसे मान के चलो खाना बनाना है, तो खाना बनाने में खुद को तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई बना के दे देना तो फिर क्या टाइम लगेगा, खाना ही तो है फिर हमने। तो इसलिए जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी अच्छे से आराम से करते रहो। और लास्ट टाइम है तो ज़्यादातर जैसे कि कोई भी पर्सन है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो उसको दूर रहो थोड़ा, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो फुल। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डे और बचे हैं उनको अच्छे से निकाल लो, एकदम शांति से निकाल लो। थोड़े से डे ही तो हैं, आराम से उनको प्रैक्टिस करके, जैसे कि कोई भी चैप्टर उसका रिवीजन किया, देन उसका रिवीजन, देन उसके क्वेश्चन, फिर जो भी टेस्ट देना हो वो टेस्ट दो, जो भी गलती हो रही है उनको एनालिसिस करो, बस। ठीक है ना, यही करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। यार खुद की मेहनत पे ट्रस्ट रखो बस। अब किसी का, तुमको किसी से क्या मतलब कि वो पढ़ता ही नहीं है और उसके इतने आ रहे हैं। यार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उसका इक्वलेबल है, या वो पढ़ता है और तुमको लगता है कि नहीं पढ़ता है वो। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। 9-10 तक तो हम भी नहीं पढ़ते। सच बता रहा हूँ, हम भी नहीं पढ़ते थे 9-10 तक, एक आध घंटा जो भी मम्मी पापा लड़ते हैं ना तब।
ठीक है। तो सबका IQ लेवल अलग होता है, ठीक है। तो अपने आप पे, खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, जैसी मेहनत कर रहे हो उससे अच्छी करने की प्रयास करो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, और जय श्री राम, राधे राधे।